नमस्कार, ITI अपडेट कोपा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली में लेजर क्या है और लेजर में प्रयोग होने वाले उसके ग्रुप के बारे में। तो पहले वीडियो में हमने बताया था टैली में कंपनी क्रिएट करना और टैली में प्रयोग होने वाले कुछ शब्द, इसके अलावा टैली इंस्टॉल करना, ये सारी चीज़ हमने बताया था। और टैली विंडोज़ जो गेटवे ऑफ टैली में जो कंपोनेंट्स है उसके बारे में डिटेल्स बताया था। तो आज की वीडियो देखने से पहले आप टैली का और 2 वीडियो है वो ज़रूर देखें, उसके बाद ये वाला वीडियो स्टार्ट करें। अगर नहीं देखेंगे तो आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पढ़ाएंगे टैली लेजर और लेजर के अंदर प्रयोग होने वाले उनके ग्रुप्स का क्या काम है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टैली में प्रयोग होने वाले लेजर और उनके ग्रुप के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं लेजर्स क्या है। टैली में जो अकाउंट्स बनते हैं उसको लेजर के नाम से जाना जाता है, जिसमें पैसों के लेन देन का हिसाब रखा जाता है। वाउचर एंट्री करने से पहले आपको लेजर बनाना जरूरी है। लेजर्स के बिना आप कोई भी एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो ये जो नोट आप अभी डिस्प्ले में देख रहे हैं, इसको नोट जरूर कर ले, क्योंकि आपको थ्योरी में जो मटेरियल्स चाहिए आपके लिए ये मटेरियल्स आसान होगा पढ़ने के लिए। तो लेज़र के बारे में हम लोग जान चुके हैं। जब हम टैली में कंपनी क्रिएट करते हैं तो टैली में बाय डिफ़ॉल्ट 2 लेज़र क्रिएट होते हैं। एक है कैश, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, उसके बाद है लेजर ग्रुप। लेजर बनाते समय लेजर ग्रुप का ध्यान से चुनना होता है। गलत तरह से अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो वो लेजर का इफेक्ट गलत तरह से पड़ेगा हमारी बैलेंस शीट पर। टैली में प्रयोग होने वाले लेजर और उनके अंडर ग्रुप की लिस्ट निम्नलिखित है। लेजर्स को देखने के लिए मैंने एक यहाँ पे लिंक अटैच किए हैं, तो आप लिंक में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो लिस्ट है वो आ जाएगा और उस लेजर ग्रुप के बारे में हम लोग डिटेल्स जानकारी हासिल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक लेजर ग्रुप समझने के लिए आप लोगों को बना के दिए हैं, तो आप लोग इसको नोट जरूर कर लीजिए ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ा आसानी हो। सबसे पहले लेजर का नाम अगर आप यहाँ पे कुछ डालते हैं तो वो किस ग्रुप में जाएगा ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कैपिटल, कोई भी अकाउंट आप बनाते हैं, ऑनर का, कंपनी का जो ऑनर है वो कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका जो ग्रुप होगा वो कैपिटल होगा। उसी तरह लाइफ इंश्योरेंस में अगर कंपनी का इन्वेस्ट है, फर्नीचर गुड्स, लैंड बिल्डिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर किसी जगह किया है, मशीनरी और टूल्स और प्लांट, ये सब होगा आपका फिक्स्ड डिपॉजिट में। लाइफ इंश्योरेंस और कैपिटल जो है यहाँ पे कैपिटल के अंदर रहेगा। उसके बाद फर्नीचर गुड्स, कंपनी का जो भी एसेट्स है वो कंपनी का जो भी सारे एसेट है उसको लेजर ग्रुप फिक्स्ड एसेट के अंदर आपको रखना है। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट, बैंक चार्जेस, बिल ड्रॉ, कमीशन अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, डोनेशन और चैरिटी फीस, सैंपल इंश्योरेंस प्रीमियम, इंटरेस्ट और लोन, लीगल चार्जेस, लॉस बाय नेचर, ये सब आपका जो लिस्ट बना है ये आपका क्या होगा, सैलरी। ठीक है, ये फ़ोन बिल, इनकम टैक्स, ये सारे आपका होगा किसमें, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ये सारे अकाउंट जो है इस ग्रुप के अंदर में रहेगा। उसी तरह डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कैरियज, फ्रेट एंड कार्टेज, इंपोर्ट ड्यूटी, रेंट, रॉयल्टी, वेजेस, ये सब आपका ये सब जो आपका एक्सपेंस है ये डायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप में आएगा जब लेजर बनाएंगे इस नाम से। उसी तरह डायरेक्ट इनकम जो ग्रुप है ये सारे अकाउंट के अंदर आपको प्रयोग करना है। और भी बहुत सारे हैं, सेल्स रिटर्न, सेल परचेस, मैंने इतना डिटेल से नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, तो आप लोगों को मिनिमम जानकारी यहाँ पे नोट कर सकते हैं इसको। तो ये 2 चीज़ और जानना बहुत ज़रूरी है, एक डेबिटर नोट्स और दूसरा है क्रेडिटर। ये डेबिटर नोट्स और ये इसको कर देते हैं क्रेडिटर नेम। ठीक है, डेबिटर नेम क्या है, जब कंपनी बनते हैं तो कोई रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, कोई भी मटेरियल्स बनाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो हमारा क्या होता है, जो सप्लाई है वो सप्लाई करते हैं कंपनी को, तो वो हमारा डेबिटर है। तो डेबिटर इस तरह का जो हमारा सप्लायर है कंपनी का उसको रखना है आपको सन्ड्री डेबिटर्स में रखना है जो सप्लायर है। ठीक है,
नेक्स्ट है जो हमारा कस्टमर है, क्रेडिटर नेम, वो हमारा क्रेडिटर है, तो कस्टमर जो नेम है उसको आपको सन्ड्री क्रेडिटर में रखना है। यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर कर देता हूँ। ये दो चीज़ आपको ध्यान से नोट करके रखना है, बाकी सब तो नोट करना ही है, ये दो चीज़ और भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि सन्ड्री क्रेडिटर्स और सन्ड्री डेबिटर्स के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सन्ड्री डेबिटर्स क्या है, हमारा सप्लायर है। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारा क्या है, कस्टमर है, हमसे माल खरीदता है। और ये हमारा कंपनी में सन्ड्री डेबिटर्स जो है कंपनी को रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। बाकी और भी सारे बहुत सारे यहाँ पे लेज़र नेम या ग्रुप यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, आप लोग इसको कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को नोट करने में आसान हो सके। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और भी बहुत सारे मैंने एक्सेल शीट में बना के रखे हैं, नेक्स्ट वीडियो में और भी डिटेल्स जानकारी देंगे लेज़र कैसे बनाना है। तो आप चलते हैं टैली में। तो टैली में पहले बताया लेज़र बनाते समय टैली में लेज़र ग्रुप का चयन जो है ध्यान से करना होता है। तो सबसे पहले लेज़र बनाने के लिए या लेज़र देखने के लिए आपको कंपनी के अंडर में जाना है। तो सिलेक्ट कंपनी यहाँ पे क्रिएट करें और यहाँ पे देखिए मैंने कंपनी बनाया था IT कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। जो कंपनी है वो कंप्यूटर बनाते हैं, कंप्यूटर में डील करता है, कंप्यूटर सेल करते हैं, कंप्यूटर यहाँ पे बनते हैं और सेल करते हैं। और ये अलग अलग प्रकार के रॉ मटेरियल्स किसी दूसरे कंपनी से मंगवाते हैं अपनी कंपनी में, जो सप्लायर वो सप्लाई करते हैं। इसके बाद IT कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है कंप्यूटर बना के अपना दूसरे कंपनी को सेल करते हैं, या किसी पार्टी को ये सेल करता है, बेचता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो कंपनी को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद मैंने बताया था कि लेज़र क्रिएट करने से पहले टैली में बाय डिफ़ॉल्ट दो लेज़र बन जाते हैं, एक है कैश, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस। तो देख लेते हैं। देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको इसको बैक कर देना है, इसके बटन ये Ctrl+N करके इसको बैक करना है। उसके बाद आपको आना है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आना है आपको लेज़र में। जैसे लेज़र में इनपुट करेंगे, एंटर करेंगे तो देख यहाँ पर डिस्प्ले, क्रिएट और ऑल्टर। क्रिएट में क्या है, नया लेज़र बनाने के लिए आप लेज़र बना सकते हैं क्रिएट ऑप्शन को चूज़ करके। नेक्स्ट डिस्प्ले ऑप्शन को चूज़ करके आप लेज़र को देख सकते हैं कितने लेज़र है, क्या नाम से है। नेक्स्ट है ऑल्टर मतलब होता है कि कोई भी लेज़र आप पहले से बना के रखें और उसको कुछ परिवर्तन करना है, कुछ गलती है उसमें, तो सुधारने के लिए आप ऑल्टर ऑप्शन का चूज़ कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं टैली में लेज़र क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जैसे ही कंपनी पिछले वीडियो में बनाया था IT कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट दो लेज़र यहाँ पे बन चुका है, कैश और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस। ये दो लेज़र जो है बाय डिफ़ॉल्ट बन जाते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, लेज़र बनाना है। तो लेज़र बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो क्रिएट पे मैंने क्लिक करते ही ये वाला पेज ओपन हो गया, जिसमें आपको लेज़र बनाने के लिए लेज़र संबंधित इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कंपनी का जो IT कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड है, इसका कंपनी के नाम से एक ओनर जो है, मालिक जो है वो कंपनी में कुछ इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके नाम से एक हम यहाँ पे लेज़र बनाएंगे। तो यहाँ पे बना देते हैं अशोक कुमार। ठीक है, अशोक कुमार कौन है, IT कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो है ऑनर है। ठीक है, तो इसका जो ग्रुप होगा क्या होगा, यहाँ पे लिखा है कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप राइट साइड में लिस्ट ऑफ ग्रुप, तो ये बहुत सारे ग्रुप यहाँ पे मौजूद है। जब भी आप लेज़र बनाएं तो आपको ग्रुप का नेम ध्यान से चुनना है। ठीक है, देखिए जितने मैंने अभी बताया तो वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अशोक कुमार जो है हमारा कंपनी का ओनर मालिक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो अंडर में रहेगा ये यहाँ पे बताया था जैसे कैपिटल ग्रुप के अंडर में रहेगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल ग्रुप चूज़ करके एंटर कर देंगे। पहले से सिलेक्ट हुआ है तो इसको एंटर करना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, कैपिटल अकाउंट चूज़ करना है। ऊपर में है, इसको एरो बटन से भी कर सकते हैं या माउस के द्वारा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एंटर कर देना है। तो कैपिटल अकाउंट इन्वेंटरी वैल्यूज आर इफेक्टेड, येस या नो जो भी आप करेंगे, तो यहाँ पे येस है, येस रखने देते हैं।
उसके बाद आपको कंपनी का यहाँ पे मेलिंग एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं या ना डाले तो कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, टैली में अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है जो मैंडेटरी नहीं है उसको आप लोग ब्लैंक छोड़ दें, कोई डेटा भरने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद एंटर करते करते आपको पूरा नीचे चले आना है। ओपनिंग बैलेंस इसमें भी एंटर करना है। अभी कुछ यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं करेंगे, जब वाउचर एंट्री करेंगे तब यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ पे जस्ट हम लोग अकाउंट बना रहे हैं, लेज़र बना रहे हैं, तो यहाँ पे कोई वैल्यू हम लोग पुट नहीं किए। अब नेक्स्ट जो आ गया है टैली लेज़र आपको क्रिएट करना है। येस और नो बटन प्रेस करके आप इसको सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे येस पे क्लिक कर देता हूँ या एंटर बटन प्रेस करके भी आप इसको सेव कर सकते हैं। तो जैसे मैं येस पे क्लिक कर दूंगा तो हमारा लेज़र बन गया। आप देख लेते हैं लेज़र बना है कि नहीं। तो आपको फिर से क्या करना है, आपको लेज़र कोई भी लेज़र बना है कि क्या क्या नाम से है देखने के लिए आपको क्या करना है, डिस्प्ले में आना है और इंटर प्रेस कर देना है। देखिए अभी अभी मैंने अशोक कुमार नाम का एक कैपिटल अकाउंट बनाया तो ये हमारा लेज़र बन चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लेज़र बनना है और लेज़र ग्रुप को ध्यान से चुनना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को एक बिल मैं दे दूंगा, उस बिल को कैसे एंट्री करना है, मैं लेज़र कैसे बनाना है और वाउचर भी एंट्री करना है उसी बिल के हिसाब से, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को आज की इस वीडियो में हम लोग और लेज़र के जो वाउचर टाइप है उसके बारे में भी हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं वाउचर क्या है, वाउचर कितने प्रकार के हैं और किस उसका डेफिनेशन क्या है वो जान लेते हैं। टैली में जो अकाउंटिंग या इन्वेंट्री जो भी हम लोग एंट्री करते हैं उसे हम वाउचर कहते हैं। तो वाउचर क्या है, कितने प्रकार की है, ये सारी चीज़ हम लोग आज पहले जान लेते हैं वाउचर क्या है। व्यापार में होने वाले लेन देन अर्थात ट्रांजैक्शन को एंट्री करने के लिए वाउचर का प्रयोग किया जाता है। वाउचर एक दस्तावेज है जिसमें बिजनेस से संबंधित लेन देन से जुड़े आर्थिक ट्रांजैक्शन को क्रमानुसार लिखा जाता है। इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है टैली में वाउचर के प्रकार, क्या क्या वाउचर है ये भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाया, इस लिस्ट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे बगल में शॉर्टकट कीज़ के द्वारा भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में रेगुलर प्रयोग होने वाले वाउचर नेम है और वाउचर टाइप है। ठीक है, पहले आप लोगों को और एक चीज़ बता दें, अकाउंटिंग वाउचर के लिए अलग वाउचर है और इन्वेंटरी वाउचर के लिए कुछ अलग वाउचर है। तो यहाँ पे लिस्ट बना हुआ है, आप लोग इसको कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट जान लेते हैं एक एक करके किस वाउचर को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे वो जान लेते हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर का प्रयोग फंड ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। कॉन्ट्रा वाउचर में कैश और बैंक के बीच लेन देन का रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें कैश और बैंक का लेजर से प्रदर्शित होते हैं। जैसे बैंक में 5,000 रुपये जमा किया, बैंक से 3,000 रुपया निकाले, बैंक में चेक जमा किया, बैंक से चेक प्राप्त किया आदि। नेक्स्ट है पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर क्या है? इस वाउचर का प्रयोग भुगतान से संबंधित सभी प्रकार के लेन देन का रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे वो भुगतान कैश में हो या बैंक के माध्यम से हो। पेमेंट वाउचर क्या क्या है? जैसे वेतन किसी को दिए, राम को भुगतान किया, रोहित को मजदूरी दी, किराया लिया, माल पर डिस्काउंट दिया आदि। नेक्स्ट है रिसीप्ट वाउचर। इस वाउचर का प्रयोग प्राप्ति से संबंधित एंट्री करने के लिए किया जाता है। जैसे मिलन से 5,000 रुपये प्राप्त हुए, कंपनी से कमीशन प्राप्त हुए आदि। नेक्स्ट है जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर एक एडजस्टमेंट वाउचर है, इसलिए इसका प्रयोग सामान्य एंट्री करने के लिए किया जाता है। जैसे क्रेडिट एसेट्स परचेस और सेल, ड्राइंग, डोनेशन, चैरिटी एज गुड्स, गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन एज फ्री सैंपल, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थीफ्ट, एनी एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ पे किया जाता है। कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री जो है वो जर्नल वाउचर के द्वारा किया जाता है। सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर का प्रयोग विक्रय से संबंधित एंट्री करने के लिए किया जाता है। जब कंपनी कोई किसी मटेरियल्स को सेल करता है तो ये सेल्स वाउचर का प्रयोग किया जाता है। कोई भी सेल का एंट्री हम लोग करेंगे तो हम लोग सेल्स वाउचर का प्रयोग करेंगे। जैसे ओम को फर्नीचर बेचा, कंपनी को मशीन बेचा, किसी कंपनी को 10,000 का माल बेचा, संजय को सामान बेचा, ये आदि सारे जो है सेल्स वाउचर में आएंगे। नेक्स्ट है परचेज वाउचर। परचेज वाउचर का प्रयोग क्रय से संबंधित एंट्री करने के लिए किया जाता है।
चाहे वो नकद में हो या उधार में हो। जैसे फर्नीचर खरीदा, मशीन खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, ये सारे जो है परचेज वाउचर के अंदर एंट्री करना है। कोई भी परचेज हम लोग करेंगे तो परचेज वाउचर थ्रू हम लोग टैली में एंट्री करेंगे। नेक्स्ट है क्रेडिट नोट वाउचर। क्रेडिट नोट वाउचर का प्रयोग विक्रय वापसी से संबंधित एंट्री करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा माल पर दी गई छूट की एंट्री करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इस वाउचर को प्रयोग करने के लिए पहले इसे एक्टिवेट करना पड़ता है टैली कॉन्फ़िगरेशन F11 बटन दबाकर। जैसा बिका हुआ सामान वापस किया, बिके हुए सामान पर 10% डिस्काउंट दिया, ये सारे चीज़ एंट्री करेंगे तो आप लोग क्रेडिट नोट वाउचर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है डेबिट नोट वाउचर। डेबिट नोट वाउचर का प्रयोग क्रय वापसी से संबंधित एंट्री करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा माल पर प्राप्त छूट की एंट्री करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इस वाउचर का प्रयोग करने के लिए पहले आपको उसी तरह जैसे क्रेडिट नोट वाउचर है उसको भी आपको एक्टिवेट करना पड़ता है, इसको भी आपको एक्टिवेट करने की ज़रूरत। मेमो वाउचर। मेमो वाउचर एक नॉन रिकॉर्डिंग वाउचर है और इसमें की गई एंट्री का असर किसी भी रिपोर्ट पर नहीं होता है। इस वाउचर में याददाश्त के लिए किया जाता है। जैसे कि कुछ आइटम खरीदने के लिए कैश देते हैं किसी को और जिसकी सही कीमत आपको मालूम नहीं है, बाद में इस वास्तव वाउचर को बना सकते हैं। तो किसी को पैसा देते हैं तो कुछ चीज़ सामान खरीदने के लिए तो उसका अभी रेट मालूम नहीं होता है, तो 1000 रुपया दे देते हैं, जाओ ये मार्केट से लेके आओ। तो जब मार्केट से आते हैं जो सामान का वैल्यू होता है उसी रेट का हम लोग वाउचर बनाते हैं। तो ये वाउचर इस टाइप का जो भी वाउचर बनेंगे वो मेमो वाउचर में आपको बनाना। नेक्स्ट है रिवर्सिंग जर्नल। इस वाउचर का प्रभाव सीधे अकाउंटिंग पर नहीं होता है। कई बार कुछ ट्रांजैक्शन का असर प्रैक्टिकली रूप में देखने के लिए इस वाउचर का प्रयोग किया जाता है। जैसे नया कुछ टैली में आपको एंट्री करना है या अकाउंट लेजर से संबंधित एंट्री वो असर हो रहा है कि नहीं या लेजर में कुछ कमी है कि नहीं, तो वो सब देखने के लिए हम लोग रिवर्सिंग जर्नल वाउचर का एंट्री करते हैं। नेक्स्ट है बात करते हैं इन्वेंट्री वाउचर। ठीक है, इन्वेंट्री हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में अभी थे, अब नेक्स्ट बात करेंगे इन्वेंट्री वाउचर। इन्वेंट्री वाउचर का संबंध बिजनेस में स्टॉक से होती है। जैसे आपके पास 2 गोडाउन है और आपको अपने एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल को स्थानांतर करना है। बिजनेस में फिजिकल स्टॉक देखना है, इनवर्ड आउटवर्ड, रिजेक्शन इनवर्ड, परचेस ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, रिजेक्शन आउटवर्ड और स्टॉक जर्नल आदि, या रॉ मटेरियल्स को कंजम्पशन करना, ये सारे चीज़ जो है इन्वेंट्री वाउचर के अंदर आते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं परचेस ऑर्डर के बारे में। हम अपने बिजनेस में गुड्स को परचेस करने के लिए सप्लायर को जो ऑर्डर देते हैं उसको हम परचेस ऑर्डर के नाम से जानते हैं। परचेस ऑर्डर बायर और सप्लायर के बीच एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें गुड्स के साथ इनवॉइस बिल आने के बाद ही उसे पेमेंट करते हैं। सेल ऑर्डर। हम अपने बिजनेस में गुड्स को सप्लाई करने के लिए कस्टमर से जो ऑर्डर लेते हैं या हम गुड्स को बेचने के लिए कस्टमर के खाते में बैलेंस के अनुसार जो ऑर्डर बनाते हैं उसको हम सेल्स ऑर्डर के नाम से जानते हैं। परचेस ऑर्डर बायर और सप्लायर के बीच एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें गुड्स के साथ इनवॉइस बिल के अनुसार पेमेंट करना होता है। रिजेक्शन इनवर्ड। जब हम बिजनेस में गुड्स को सेल करते हैं कस्टमर को और किसी वजह से वो गुड्स हमको रिटर्न कर देता है, तब हमें ऐसी एंट्री को रिजेक्शन इन करना पड़ता है। नेक्स्ट है रिजेक्शन आउटवर्ड। जब हम बिजनेस में गुड्स को परचेज करते हैं किसी सप्लायर और किसी वजह से वो गुड्स खराब निकल जाता है या कोई अलग अलग गुड्स आ जाता है, तब हमको गुड्स को रिटर्न करना होता है या वापस भेजना पड़ता है। ऐसी सभी एंट्री को रिजेक्शन आउट या रिजेक्शन आउटवर्ड में एंट्री करना होता है। स्टॉक जर्नल। स्टॉक जर्नल वाउचर का प्रयोग हम अपने माल को एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं। जैसे रॉ मटेरियल को जब हम लोग प्रयोग करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो ऐसे एंट्री को हम स्टॉक जर्नल में बुक करते हैं। डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट वाउचर क्या है? जब बिजनेस में कोई कस्टमर हमको गुड्स के लिए सेल ऑर्डर देते हैं और जब हम बिजनेस में कोई गुड्स को डिलीवर्ड करते हैं तो गुड्स को डिलीवर्ड करने पर जो रिसिप्ट होती है उसको हम डिलीवरी नोट कहते हैं, जो गुड्स के साथ हमें भेजना पड़ता है। डिलीवरी नोट को हम डिलीवरी चालान भी कहते हैं। रिसिप्ट नोट। जब बिजनेस में कोई सप्लायर से हम कोई माल के लिए ऑर्डर देते हैं और गुड्स के साथ साथ सप्लायर हमें रिसिप्ट नोट भी भेजते हैं, जो गुड्स के साथ उसे भेजना पड़ता है, उसको हम रिसिप्ट नोट कहते हैं। फिजिकली स्टॉक या फिजिकल स्टॉक। फिजिकल स्टॉक में
हमारा बिजनेस में कितना स्टॉक मौजूद है वो चेक करने के लिए इस वाउचर का प्रयोग किया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा एक बिल एंट्री करेंगे और बिल एंट्री करते वक्त हम लोग लेजर बनाएंगे, लेजर के ग्रुप कैसे सिलेक्ट करना है वो भी देखेंगे, और वाउचर एंट्री करेंगे, कैसे किसको डेबिट किसको क्रेडिट करेंगे वो भी हम लोग एंट्री करना सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।